वेलकम टू पॉइंट क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं 6 क्लास चैप्टर 4 साइंस। यहाँ पे आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या क्या ये इसमें मुख्य बातें थी, उसके बाद पाठ्य पुस्तक के हम प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो पहले मुख्य बातों को जान लेते हैं। आपने पढ़ा कि वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। एक ही वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बनी हो सकती है। वस्तुओं को उनके आकार, रंग और अन्य गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट सकते हैं। इसी को वस्तुओं का वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस पदार्थ के आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव्य के केवल आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या दबाया जा सकता है, खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रुई, स्पंज, मोम। और वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग इत्यादि। वे पदार्थ जो चमकते हैं, चमकीला या धूतिमान पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो नहीं चमकते, चमकहीन या धूतिहीन पदार्थ कहलाते हैं। चमकीले पदार्थ प्रायः धातु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम इत्यादि। वैसे पदार्थ जिनमें चमक नहीं होती है अधातु कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि। कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय तथा जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। द्रव जो दूसरे पदार्थों को अपने में घुला लेता है विलायक कहलाता है। चीनी, नमक आदि जल में विलेय अथवा कांच, लोहा, कोयला इत्यादि में अविलेय होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में घुल जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन जल में नहीं घुलता है। कुछ पदार्थ ठंडे जल में कम घुलते हैं, किंतु गर्म जल में अधिक घुलते हैं। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। प्रमुख पारिभाषिक शब्द: कठोर, हार्ड, जिसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता उसे कठोर कहते हैं। कोमल, सॉफ्ट, जिसे सरलता से संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी, ओपेक, जिसे के आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अविलेय, जो जल में नहीं घुलता है, अविलेय पदार्थ कहलाता है। खुरदरा, जिसकी सतह रुखरा हो, उसे खुरदरा पदार्थ कहते हैं। आगे है चमकीला, ल्यूस्ट्रेट, जिसकी सतह दीप्त होती है, चमक देती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे हम चमकीला। विलेय, जो जल में घुल जाता है, जाए विलेय पदार्थ, वे सभी पदार्थ की बनी होती है, सभी वस्तुएं पदार्थ की बनी होती है। पारभासी, जिसके आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता है, पारभासी कहलाता है। धातु, यह प्रायः चमकीला होता है। अधातु, यह प्रायः चमकीला नहीं होता है। पारदर्शी, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। आगे वस्तुएं किन किन पदार्थों से बनी होती है, तो जैसे गिलास तो प्लास्टिक, शीशा, चीनी मिट्टी, कागज़, स्टील आदि की। पुस्तक कागज़ और प्लास्टिक की। कुर्सी लकड़ी, लोहा, फाइबर, प्लास्टिक की। स्केल लकड़ी, धातु, प्लास्टिक की। आगे वस्तुएं कैसी बनी है, धातु से बनी वस्तुएं तो टेबल, कुर्सी, कलम, स्केल, बटन, चम्मच। प्लास्टिक की बनी वस्तुएं तो कुर्सी, कलम, चूड़ियाँ, खिलौने, कंघी, पाइप। लकड़ी की बनी वस्तुएं मेज, कुर्सी, बैलगाड़ी, हल, स्केल, बल्ला, टेबल। कागज़ की बनी वस्तुएं समाचार पत्र, पुस्तक, लिफाफा, खिलौना आदि। आगे कोमल या कठोर पदार्थ: रुई, खरोंचा जा सकता है, हाँ। दबाया जा सकता है, हाँ, तो ये कोमल हो गया। स्पंज, खरोंचा जा सकता है, हाँ। दबाया जा सकता है, हाँ, ये भी कोमल हो गया। मोम, खरोंचा जा सकता है, हाँ। दबाया जा सकता है, हाँ, तो इसका मतलब ये भी कोमल है।
वहीं लोहा लकड़ी टेबल को ना ही खरोचा जा सकता है ना ही दबाया जा सकता है, इसलिए यह कठोर हैं। आगे, पदार्थों का जल में घुलन, शक्कर घुलता है, रेत नहीं घुलता है, नमक घुलता है, चौक नहीं घुलता है, मोम नहीं घुलता है, लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता है, और जो नहीं घुलता है उसे हम अबिलेय कहते हैं, और जो घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं। यहाँ पे है कि ठंडे जल में और गर्म जल में कितना घुला, तो चीनी गर्म जल में तेज़ी से घुलेगा, ठंडे जल में थोड़ा धीरे घूमता है। नमक गर्म जल में तेज़ी से घुलता है और ठंडे जल में फिटकिरी, ठीक है, ये तो जल में कोई फिटकिरी जो है बहुत धीरे घूमता है ना, नमक सबसे तेज़ घुलेगा। आगे, कुछ सामान्य द्रव्यों को जल में घुलनशीलता, सिरका तो भली भांति मिश्रित हो जाती है, ठीक है, सिरका मिश्रित नहीं होता है। नींबू का रस भली भांति मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल, तो यहाँ पे है कि जल में घुलनशीलता, सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता है, नारियल का तेल मिश्रित नहीं होता है। आगे है, केरोसिन तेल मिश्रित नहीं होता है जल में, शहद भली भांति मिश्रित हो जाता है, मक्खन मिश्रित नहीं होता है, संतरे का रस भली भांति मिश्रित हो जाता है। आगे है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें, तो हम डायरेक्ट बोलते हुए उसके आंसर्स देते हुए ही चलेंगे। जल में चीनी घुलनशील है, तो घुलनशील भरना था। पारभासी पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार होता है, कुछ भाग पार होता है, तो पारभासी भरना था। कुछ गैसें जल में घुलनशील हैं, तो घुलनशील भरना था। कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम और गर्म पानी में अधिक घुलनशील होते हैं, तो कम और अधिक भरना था। आगे यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो हम सीधे सीधे मिलाते हुए आपको बता रहे हैं। जैसे विलेय, तो नमक और चीनी विलेय है। अबिलेय तो आपका लोहा रेत अबिलेय है। घोलक या विलायक, तो ये आपका जल जो है घोलक और विलायक का काम करता है। चमकने वाले पदार्थ, तो चमकने वाले पदार्थ कौन है, वो है प्रायः धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। आगे, जल में विलयन गैस, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन जो है जल में विलीन गैस है। आगे है, खाली स्थान को पूर्ति करें दिए गए चीज़ों से, तो वे पदार्थ जो आसानी से दबाई या खरोचे जा सकते हैं तो कोमल पदार्थ कहलाते हैं, तो कोमल भरेंगे। हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाए तो इसे हम केरोसिन तेल से छुड़ाते हैं, साफ करते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। पानी पर तैरने वाले वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती है। आगे आपको यहाँ पे है, सही विकल्प चुनिए। निम्न में से कोमल पदार्थ कौन है, साबुन, रबर, लकड़ी, लोहा, तो साबुन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोमल है। आगे, उसके बाद निम्न पदार्थ में चमक नहीं है, किसमें, तो लकड़ी में चमक नहीं होता है। निम्न में कौन से पदार्थ जल के अलावे भी घोलक हो सकते हैं, मतलब घुला सकते हैं, तो तारपीन का तेल है जनरली, ऐसे यहाँ पे दिया गया है कोई तेल। वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, तो और क्षमता नहीं होती उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें स्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाती है, तो उसे हम पारभासी कहते हैं। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए, तो प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम है मग, बाल्टी, गिलास, प्लेट, कुर्सी, मेज, आलमीरा, स्केल इत्यादि। आगे है आपका प्रश्न कि जल में तैरने वाले तथा डूबने वाले वस्तुओं का समूह बनाएं, तो जल में तैरने वाले वस्तु हो गए काग, प्लास्टिक की वस्तुएं, गेंद, सूखी पत्ती, लकड़ी, नाव इत्यादि। जल में डूबने वाली वस्तुएं, तो कंकर, चाबी, लोहे की वस्तु, पत्थर, ईंट, सुई, आलपीन, कांच का गिलास, मिट्टी इत्यादि। आगे है, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताएं, तो पहले हम पारभासी देखते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ शीशा, मतलब कुछ मात्रा में देखा जा सकता है,
देखा जा सकता है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं। पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से एकदम बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, जैसे कांच, जल, वायु इत्यादि। अपारदर्शी वस्तुएं वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, जैसे लकड़ी, गत्ता, कॉपी, धातुएं। आगे विलेय एवं अविलेय से आप क्या समझते हैं? तो कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें विलेय तथा जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी, नमक, सोडा आदि जल में विलेय हैं, जबकि कांच, लोहा, कोयला इत्यादि जल में अविलेय हैं। संतृप्त घोल किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वैसा घोल जिसमें विलेय पदार्थ को और डालने पर नहीं घुल सके उस घोल को संतृप्त घोल कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी का घोल, नमक का घोल, सोडा का घोल इत्यादि। अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न, अति लघुतरीय प्रश्न है कुछ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। वैसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या दबाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उसे क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ कहते हैं। एक ऐसे गैस का नाम बताइए जो जल में अविलेय हो। क्या, कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन गैस। जल में विलेय 2 पदार्थों के नाम बताइए, नमक और चीनी। जल में अविलेय 2 पदार्थों के नाम बताइए, लोहे का बुरादा और रेत। 2 पारदर्शी वस्तुओं के नाम बताइए, शीशा और जल, मतलब कांच और जल। 2 पारभासी पदार्थों के नाम बताइए, तो तेल लगा कागज और घिसा हुआ कांच। किन्हीं 2 गैसों के नाम बताइए जो जल में घुलनशील है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो समान प्रकार की वस्तुओं को एक वर्ग या समूह में रखने की क्रिया को वस्तुओं का वर्गीकरण कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? तो द्रव जो दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है विलायक कहलाता है। आगे धातु तथा अधातु में 2 अंतर बताइए। तो पहला अंतर है कि धातु में एक विशेष चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। धातु प्रायः विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु कुचालक होते हैं। एक अपवाद में है ग्रेफाइट केवल। कोमल तथा कठोर पदार्थ को परिभाषित कीजिए। वह पदार्थ जिन्हें सरलता से संपीड़ित किया जा सके अथवा काटा या खरोचा जा सके उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, तथा वे पदार्थ जिन्हें सरलता से संपीड़ित यानी दबाया नहीं जा सके तथा जिसे काटा नहीं जा सके उसे हम कठोर पदार्थ कहते हैं। वर्गीकरण से क्या लाभ है? तो वर्गीकरण से यह लाभ है कि वर्गीकरण कार्यों को आसान बना देता है, समय एवं श्रम की बचत होती है तथा इससे वस्तुओं को समझने में मदद मिलती है। आगे संतृप्त घोल किसे कहते हैं? तो जल की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है उसे पदार्थ की घुलनशीलता कहते हैं और इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। आगे आपका है विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर विलायक का विलेय पदार्थ को विलीन करने की क्षमता या किसी विलयन में विलेय पदार्थ को विलीन होने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन गर्म करने पर जल में गैस की विलीन होने की क्षमता घट जाती है। तो प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो प्रयोग, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैली तथा एक गत्ता लिया। सर्वप्रथम कांच के टुकड़े के आर पार देखा जाता है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अतः कांच का टुकड़ा पारदर्शी पदार्थ है। जब गत्ता के टुकड़े के आर पार देखा जाता है तो नहीं दिखाई पड़ता है, अतः गत्ता का टुकड़ा अपारदर्शी पदार्थ है। अंत में प्लास्टिक की थैली के आर पार देखा जाता है तो धुंधला दिखाई देता है, अतः प्लास्टिक की थैली पारभासी पदार्थ है। आगे कुछ है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी वस्तु को जल में डाला जाता है तो जल वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगाता है जिसे जल द्रव के उछाल या उत्प्रेक्ष कहते हैं तथा इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावक बल के कारण ही जल में डूबी हुई वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। आगे कुछ वस्तु पानी में तैरती है तो कुछ डूब जाती है। क्यों? क्योंकि पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की होती है तो पानी में डूबने वाली वस्तुएं भारी होती है। यही कारण है कि कुछ वस्तुएं पानी पर तैरती है तो कुछ पानी में डूब जाती है।
आगे है, लोहे का बना एक छोटा पिन पानी में डूब जाता है लेकिन लोहे का बना जहाज पानी में तैरता है, क्यों? चूँकि लोहे के बने पिन द्वारा विस्थापित पानी का भार पिन के भार से कम होता है तथा लोहे के बने जहाज द्वारा विस्थापित पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है। यही कारण है कि लोहे का बना पिन पानी में डूब जाता है जबकि जहाज जो है वो क्या होता है, तैरता रहता है। आगे है बहुवस्तुनिष्ठ प्रश्न, निम्नांकित में कौन कठोर पदार्थ है? लकड़ी, स्पंज, रुई, मोम। तो लकड़ी कठोर है। निम्नांकित में कौन कोमल पदार्थ है? लोहा, लकड़ी, मोम, पत्थर। तो मोम कोमल पदार्थ है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसमें धुती चमक होती है? लकड़ी, प्लास्टिक, धातु, कोयला। तो धातु में होती है। निम्नलिखित में कौन जल में विलेय है? तो सोरा, लकड़ी का बुरादा, चौक या मोम। तो यहाँ पे आपका है सोरा जल में विलेय है। निम्न में कौन अविलेय है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जल में अविलेय है, तो नाइट्रोजन जल में अविलेय है। आगे है, सभी वस्तु मतलब रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो हम ये पूरा बोलते ही जाएंगे आपको। सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, यहाँ पदार्थ भरना था। वर्गीकरण से समय और श्रम की बचत होती है, तो यहाँ समय और श्रम भरना था। चीनी जल में विलेय होती है, तो यहाँ पे विलेय भरना था। प्लास्टिक मानव निर्मित पदार्थ है, तो प्लास्टिक भरना था। नाइट्रोजन गैस जल में अविलेय होती है, तो यहाँ अविलेय भरना था। ऑक्सीजन गैस जल में विलेय होती है, तो यहाँ विलेय भरना था। घिसा हुआ शीशा एक पारभासी पदार्थ है, तो पारभासी भरना था। आगे सत्य, तो चौक जल में विलेय है, असत्य। चीनी जल में अविलेय है, असत्य। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, असत्य। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सत्य। काग जल पर तैरता है, मतलब काग जो खसका होता है, तो सत्य। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन जल में विलेय हैं, असत्य। तो इस प्रकार से आपके यह पाठ समाप्त हुए। बने रहें पायनियर ऑडियो या वीडियोस बुक में, और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, स्टडी विद सनी सर।